अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज हम हीमोडायनेमिक्स के एक इम्पोर्टेंट एबनॉर्मेलिटी यानी एडिमा को डिस्कस करेंगे। एडिमा का मतलब है टिश्यूज़ में एबनॉर्मल फ्लूइड का अक्यूमुलेट होना। सो एबनॉर्मल अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ इज़ नोन एज एडिमा। नॉर्मली बॉडी की ब्लड वेसल्स और टिश्यूज़ के दरमियान फ्लूइड एक्सचेंज होता रहता है, लेकिन जब ये फ्लूइड बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो फ्लूइड टिश्यूज़ में अक्यूमुलेट होने लगता है और स्वेलिंग डेवलप हो जाती है, जिसे हम एडिमा कहते हैं। ठीक है, अगर ये फ्लूइड बॉडी कैविटीज़ में जमा हो जाए तो इसे हम इफ्यूजन कहते हैं। अब डिफरेंट कैविटीज़ में फ्लूइड अक्यूमुलेशन के डिफरेंट नाम होते हैं, जैसे कि अगर प्लूरल कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए तो इसे हम हाइड्रोथोरैक्स कहते हैं। अगर फ्लूइड पेरिकार्डियल कैविटी में अक्यूमुलेट हो जाए हाइड्रोपेरिकार्डियल कहते हैं। अगर पेरिटोनियल में फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाए तो इसे हम असाइड्स या फिर हाइड्रो पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है, और अगर एडिमा पूरी बॉडी में डेवलप हो जाए तो ऐसी कंडीशन को हम एनास्केरा कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एडिमा के कॉजेज़ की। तो नॉर्मली फ्लूइड मूवमेंट स्टार्लिंग फोर्सेस मेंटेन करती हैं, जिनमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? ऐसा प्रेशर जो फ्लूइड को ब्लड वेसल्स के बाहर पुश करता है। अगर ये प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए, जैसे हार्ट फेल्यूर में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, तो ज़्यादा फ्लूइड वेसल से बाहर निकलेगा और टिश्यूज़ में जमा हो जाएगा और एडिमा डेवलप हो जाता है। सही है। ऑनकोटिक प्रेशर क्या है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, स्पेशली अल्ब्यूमिन की वजह से ये प्रेशर डेवलप होता है ऑनकोटिक, जो कि फ्लूइड को वेसल्स के अंदर वापस पुल करता है। अगर एल्ब्यूमिन डिक्रीज़ हो जाए, यानी अगर ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाए, तो एडिमा डेवलप हो सकता है। और ये प्रेशर कब डिक्रीज़ होता है? स्पेशली लिवर डिजीज़ में एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, फिर ये फ्लूइड को अंदर पुल नहीं कर पाता और हमारे पास एडिमा डेवलप हो जाता है। उसके अलावा सोडियम और वाटर रिटेंशन के जब बॉडी में सोडियम और वाटर ज़्यादा रहते हैं तो हमारे पास ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इंक्रीज़ हो सकता है और हमारे पास एडिमा भी डेवलप हो सकता है। सही है। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन भी एडिमा का इम्पोर्टेंट कॉज है। नॉर्मली लिम्फेटिक वेसल्स एक्सेस फ्लूइड को रिमूव करती हैं, लेकिन अगर लिम्फ ड्रेनेज ब्लॉक हो जाए तो फ्लूइड टिश्यूज़ में जमा होने लगता है और एडिमा डेवलप हो सकता है। सही है। अगर हमारे पास वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए, यानी जैसे इन्फ्लेमेशन में वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, इससे प्रोटीन और फ्लूइड इजीली ब्लड वेसल से बाहर लीक करते हैं और एडिमा डेवलप हो जाता है। तो ये थी एडिमा की कॉजेज़ कि एडिमा के क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से एडिमा डेवलप होता है। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स को। तो फर्स्ट इज़ पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा क्या होता है कि जो भी हमारे पास स्वॉलन एरिया है वहाँ पे हम अपनी फिंगर प्रेस करते हैं जब, तो एक डिप्रेशन, एक पिट सा बन जाता है और वो कुछ टाइम तक रहता है। ठीक है, ये कॉमनली कार्डियक और रीनल डिजीज़ जिन में होती है उनमें देखा जाता है पिटिंग एडिमा। नॉन पिटिंग एडिमा जस्ट पिटिंग एडिमा को अपोजिट है कि प्रेशर देने पर पिट नहीं बनता। ये यूजुअली उन पेशेंट्स में होता है जिनमें लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम होती है, तो उनमें नॉन पिटिंग एडिमा डेवलप होता है। उसके अलावा पल्मोनरी एडिमा है कि पल्मोनरी वेल के इट मीन्स लंग्स। सही है। तो पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है कि लंग्स में फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाती है। तो फ्लूइड अक्यूमुलेशन अगर लंग्स में हो रही है तो इसको हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं और इससे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी पेश आती है। उसके अलावा सेरिब्रल एडिमा यानी कि ब्रेन टिश्यू में फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाता है।
जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी इंक्रीज़ हो सकता है और ये डेंजरस है बहुत। ओवरऑल एडिमा फ्लूइड बैलेंस डिस्टर्बेंस की वजह से डेवलप होता है और ये एक हीमोडायनेमिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।